आपने कभी सोचा है कि अगर कोई इंसान जेल जाता है तो उस पर क्या बीत रही होगी, कि वो कैसी कैसी खतरनाक समस्याओं का सामना कर रहा होगा। या फिर आपने कभी सोचा है कि उसे खाना कितने टाइम दिया जाता है, कितना दिया जाता है, या फिर वो बाहर से खाना मंगा सकता है या नहीं। और तो और किसी कैदी को फांसी की सजा सुनाने के दौरान वो जज अपने हाथ से कलम क्यों तोड़ देता है, और फांसी से पहले कौन कौन सी ऐसी इच्छाएं आखिरी ख्वाहिश समझकर पूरी की जाती है। चलो तो हम आज की इस वीडियो में हम इसके बारे में पूरी जानकारी ले लेते हैं। जेल जो होता है वो राज्य सरकार के अधीन काम करता है, और जेल में जो पुलिस पाई जाती है वो नॉर्मल पुलिस से काफ़ी अलग होती है। जेल के बाहर पुलिस की संख्या ज़्यादा होती है, बल्कि इसके मुकाबले जेल के अंदर बहुत कम पुलिस होती है, ताकि वो अच्छी तरह से बिना जान पहचान वाले लोगों पर नज़र रखे और उनकी तलाशी ले। मैं आपको बताता चलूँ, जेल के अंदर का जितना भी काम होता है वो कैदी ही करते हैं, ना कि कोई अलग से वर्कर्स लगाए जाते हैं। सारा साफ सफाई का काम खुद ब खुद जेल के अंदर मौजूद कैदी ही करते हैं। जब कोई कैदी जेल में जाता है तो उसे नंबर नहीं दिया जाता। हाँ, जब उसकी सजा मुकद्दर की जाती है या ज़्यादा दिन की सजा है तो उस कैदी को नंबरदार बना दिया जाता है। अगर कोई मुजरिम छोटे मोटे केस में अंदर गया हो, या फिर उन्हें पता है कि ये मुजरिम 10 से 12 दिन में बाहर आ जाएगा, तो उस समय पर आपको वही नॉर्मल कपड़ों में ही आपको अंदर कर देगा, ना कि आपको कैदी के कपड़े पहनाएगा। बल्कि अगर किसी कैदी की सजा ज़्यादा दिन तक है तो उस कैदी को नंबर देगा और आपको बैरक बताएगा। इस बैरक में रहना है। बैरक यानी कि एक प्रकार का सेक्शन होता है। खतरनाक कैदियों के लिए अलग सेक्शन, नॉर्मल कैदियों के लिए अलग सेक्शन होता है। ये कैदी ने किए गुनाह के ऊपर सेक्शन दिया जाता है। अगर किसी कैदी ने खून किया होगा तो उसे खतरनाक बैरक में रहने के लिए कहा जाएगा। अब बात करते हैं जेल में कैदियों को कितना टाइम और कैसा खाना दिया जाता है। जेल में नाश्ता खाना तीनों टाइम मिलाकर भारत के सारे राज्यों को लेंगे पर डे हर कैदी के ऊपर 52 रुपए का खर्चा आता है। ये जेल मेनू के हिसाब से है। जेल में जो नाश्ता दिया जाता है वो सुबह 7 बजे नाश्ता दिया जाता है, जिसमें 1 कप चाय होती है। चाय के अलावा आपको कभी कभी चना दिया जाता है, कभी ब्रेड देते हैं, कभी परोठी देते हैं, कभी बिस्किट या फिर दाल भी दे सकते हैं। ये सब नाश्ता एक नंबर होता है। दोपहर का लंच 11 से 12 बजे तक आ जाता है। उस लंच में आपको 4 रोटी, थोड़ा सा चावल, दाल और कोई सी भी मौसमी सब्जी दी जाएगी। और रात का खाना भी दिन के खाने के जैसे ही सेम रहता है, बट रात के वक्त चावल आपको नहीं दिया जाता। रोटी 6 देते हैं, चावल नहीं देते। दाल और सब्जी नॉर्मल टाइप की सब्जी दे देते हैं। आपको दिन भर एकदम हल्का खाना दिया जाता है, ताकि जिसे खाने के बाद आप बीमार ना पड़े और एसिडिटी जैसी चीज़ें ना हो। तेल, नमक, मसाला, ये सारी चीज़ें खाना बनाते वक्त बहुत कम मात्रा में डाली जाती है, यानी कि एकदम नॉर्मल खाना बनाया जाता है। क्योंकि जेल के अंदर जो हॉस्पिटल होता है वो नॉर्मल हॉस्पिटल होता है। उसमें सिर्फ छोटे छोटे ही इलाज हो सकते हैं, जैसे सर्दी जुकाम। अब बात करते हैं कि जेल में हम किसी कैदी को मिल सकते हैं या नहीं, तो इसका जवाब है मिल सकते हैं। आप परिजन हैं तो भी मिल सकते हैं, या आप उसके दोस्त हैं तब भी मिल सकते हैं। किसी कैदी को मिलने से पहले आपको उस कैदी की 2-3 चीज़ें पता होनी चाहिए, जैसे कि उस कैदी का नाम पता होना चाहिए, उसके पिता का नाम पता होना चाहिए, और वो किस जेल नंबर में है ये भी पता होना चाहिए। ये सारा पता होने के बाद भी आपको पूरी तरह से चेक करके अंदर कैदी का कमरा होता है, उस कमरे के बाहर आप खड़े रहते हैं और वो कैदी अंदर रहता है, और आप बात कर सकते हैं या आप सामान भी दे सकते हैं। लेकिन सामान देने से पहले उसे चेक किया जाएगा। उसके बाद ही उस कैदी को वो अंदर के पुलिस दे देंगे। और कैदी को मिलने का टाइम 10 से 3 बजे तक होता है। 10 से पहले आप मिल नहीं सकते और 3 बजने के बाद भी आप मिल नहीं सकते। सामान देने के टाइम पर आप गुटखा वगैरह नहीं देने दिया जाता। हफ्ते में आप सिर्फ 3 बार ही मिल सकते हैं। कई अपराधियों को तो हफ्ते में 1 बार ही मिलने के लिए अलाउ कर दिया जाता है।
जेल के अंदर कैदियों को खुद ही काम करना पड़ता है, क्योंकि अंदर सिपाही काम होता है, माली का भी काम होता है। जेल का कैंपस बहुत बड़ा होता है, उसमें सब्जी वगैरह बोई जाती है। यही सब्जी खाना बनाने में आती है, खाना बनाने में भी मदद कर सकते हैं। इस काम का हर कैदी को एक दिन का 20 रुपये मिलता है, यानी कि महीने का 600 रुपये। अगर आप जेल के अंदर काम नहीं करेंगे तो उसके बदले में आपको पैसा देना पड़ेगा। ये पैसा पर मंथ नहीं होता, शुरुआत में ही ले लिया जाता है। जेलर साहब आपको पूछेंगे कि आप काम करेंगे या फिर पैसे देंगे। अगर आप काम करेंगे तो उसका फायदा ये होता है कि आपको खाना अनलिमिटेड मिल जाता है, खाने की कैटेगरी थोड़ी अच्छी कर दी जाएगी। अगर आप काम नहीं करेंगे तो आपको खाना गिनकर मिलेगा, 4 से 6 रोटी से ज़्यादा नहीं मिलेगा। कुछ लोग कहते हैं कि 10 साल की सज़ा होगी तो वो 5 साल में बाहर आ जाएगा, लेकिन अभी के समय में 10 साल की सज़ा होगी तो वो 10 साल के बाद ही बाहर आएगा। अब बात करते हैं कि जज फांसी की सज़ा सुनाने के बाद वो अपनी कलम क्यों तोड़ देता है। वो इस बात का संकेत है कि अब हम आपको ये जो फांसी की सज़ा सुना दिए हैं ना, जज होने के बावजूद भी अब हम इसमें कुछ बदलाव नहीं कर सकते, और कलम तोड़ देता है और उसमें लिखा जाता है कि टू हैंग टिल डेथ, यानी कि तब तक उसे फांसी दे जब तक कि वो मर नहीं जाता। फांसी देते समय वहाँ पर एक मैजिस्ट्रेट रहता है, एक डॉक्टर और एक जेल सुपरिटेंडेंट रहता है। जब तक डॉक्टर नहीं कहता कि ये मर चुका है तब तक उसे फांसी दी जाती है। जब डॉक्टर कहेगा कि ये मर चुका है उसके बाद ही उसे नीचे ले लिया जाता है। फांसी अक्सर मॉर्निंग के टाइम पे ही दी जाती है। जेल प्रशासन के ऊपर ये एक सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है। इसका रीज़न ये है कि उस टाइम पर ज़्यादा जनता और मीडिया एक्टिव नहीं रहती। खैर, ये सेकेंडरी वजह होती है। जब किसी कैदी को फांसी की सज़ा सुनाई दी जाने वाली होती है उस समय पर पुलिस उस कैदी का मुंह काले कपड़े से ढक देते हैं और उसके बाद फांसी घर में कैदी को ले जाया जाता है। जल्लाद उसे काले कपड़े में ढक देने के बाद और फांसी देने के पहले उसे पूछी जाती है उसकी आखिरी ख्वाहिश। यहाँ वो अपने पसंद का खाना खाने को कह सकता है और रिश्तेदार को मिलने के लिए कह सकता है, या फिर वो कोई धार्मिक ग्रंथ पढ़ने के लिए कह सकता है। इससे ज़्यादा इसकी कोई ख्वाहिश पूरी नहीं की जाती। जल्लाद किसी कैदी को फांसी देने से पहले जल्लाद उस कैदी के कान में ये कहता है कि मुझे तुम माफ़ करना, मतलब कि हमारी ये मजबूरी थी, भगवान के लिए मुझे माफ़ कर दो, अल्लाह के लिए मुझे माफ़ कर दो। ये सब कहने के बाद उसे लटका दिया जाता है और कैदी को फांसी देने के बाद उसकी बॉडी पोस्टमार्टम के लिए दी जाती है, फिर घर वालों को दी जाती है। आप जिस धर्म के हैं उस धर्म के हिसाब से इसका अंतिम संस्कार कर लीजिए। तो आशा है कि इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ नया जानने को मिला होगा। तो अगर आप ऐसे मजेदार और नॉलेज से भरे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ मजेदार विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।